हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग नहीं थी जितनी अब है, इमरान खान का दावा। कहा सब कुछ हमने गलत किया तो हमारी हुकूमत रहने देते, फिर हम जिम्मेदारी भी लेते। साहिवाल कोल पावर प्लांट लगाने वाले को जेल में डालना चाहिए। महंगाई बढ़ गई, मईशत तबाह हो रही है। अवाम से बाहर निकलने की अपील। कप्तान पाक फौज पर तनकीद से बाज न आए। इलेक्शन कमीशन पर भी वार, जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। पुलिस अफसरान को धमकियां दी। कहा ये हुकूमत चली जाएगी मगर सबके चेहरे याद रखेंगे, सबका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। बिजली का मीटर रुका तो शहरियों का मीटर घूम गया। कराची में लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर आ गए। माड़ीपुर का इलाका मैदान जंग बन गया। शहरी और पुलिस में झड़पें, 60 साल खातून जान बहक। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, शेलिंग, हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाएगा। माड़ीपुर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर भी लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची को बिजली दी जाए, शहरियों का एक ही मुतालबा। लोड शेडिंग काफ़ी हद तक हो रही है, हर घंटे बाद हो जाती है। ये तो लाइट नहीं है, पहली बात है। काम तेज वजह से ना काम होता नहीं है। लोड शेडिंग का तो हाल ना पूछें आप, जो हाल है लोड शेडिंग की वजह से कारोबार तबाह हो गए। बल्ब जले न चले फैन, दिन को सुकून न रात को चैन। बिजली चंद मिनट आए फिर घंटों चली जाए। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। गैस की कीमतों को आग लग गई। 24 घंटों में एलपीजी का दूसरा धमाका। 10 रुपए किलो फिर महंगी कर दी गई। कीमत बढ़कर 220 रुपए तक जा पहुंची। कल भी एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और हज पॉलिसी 2022 का नया मुसविदा भी मंजूर। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर शरी रहमान कहती हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, हमें नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। हमारे पास लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट ज्यादा नहीं थे। सारा यूरोप को खरीद रहा है उस गैस को। मियां नवाज शरीफ के दौर में जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कतर था $13 के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कीड़े निकाले गए। हमने बातें बड़ी की, बुलंद-बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन अब तक खाली है। 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे, हमारी मंजिल खुद मुख्तारी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील न कर सके। अगर ऐसा ना किया गया तो दायरे में घूमते रहेंगे। पीटीआई ने मुकदमेबाजी पर अरबों रुपए झोंक दिए। सारी दुनिया यूरोप से गैस खरीद रही थी, पिछली हुकूमत ने गैस मुआहिदे नहीं किए। हवेली बहादुर शाह प्रोजेक्ट को जानबूझकर लटकाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। दिवालिया होने का खतरा टल गया, मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन। आइंदा भी जरूरत पड़ी तो मुश्किल फैसले करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का खिताब। बोले पिछली हुकूमत ने गैर मुस्तहकम सब्सिडी दी। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी से माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान था। हुकूमत चलाने का माहाना खर्च 40 अरब रुपए है। टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना होगा। हुकूमत तमाम दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रही है। रवां साल टैक्स और लीवी की मद में 33% से जायद रकम मिलेगी।
वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समात, बगैर किसी दबाव के फैसला देंगे। 25 मुनहरिफ अरकान को निकालकर दोबारा वज़ारत आला के लिए वोटिंग करवा लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स, अदालत ने पंजाब हुकूमत और तहरीक इंसाफ से मुआवनत तलब कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब और बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर, समात कल फिर होगी। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान नहीं किया। परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं, खाफ लीगी अरकान उन्हें ही वोट देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बेबुनियाद अफवाहें ना फैलाने का मशवरा। PTI ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देकर घबरा गई। इदारों को सियासत में घसीटना शर्मनाक फेल है। वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार। मलिक अहमद खान का महंगाई का एतराफ़, कहा बैड गवर्नेंस और महंगाई PTI हुकूमत का तोहफा है, इन लोगों ने इकॉनमी तबाह कर दी। तो बजट सिर्फ इस असम्बली में पास हो, आईनी और बिल्कुल गलत सोच, गलत ख्वाहिशात, वो तो हमेशा रही हैं शरीफों की। बजट सिर्फ सूबाई असम्बली में पास होगा जो आईनी और कानूनी कहलाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की गुफ्तगू, बोले अदालती फैसला आने के बाद पूरा इलेक्शन लड़ेंगे। काफ लीग में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला, 4 मुआवनीन खुसूसी से मराहत वापस ले ली। नोटिफिकेशन जारी, 4 मुआवनीन खुसूसी अब एजाज़ी तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। PTI हुकूमत ने बरवक्त और दुरुस्त फैसले ना करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पर वापस लाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, यूक्रेन रूस तनाज़े से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी, हुकूमत के पास वसाइल नहीं, माली बहरान का शिकार हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसले ले डूबे। मौजूदा हुकूमत को कर्ज और सूद की वापसी के लिए 275 अरब का कर्ज उठाना होगा। कर्जे की रकम कौमी असम्बली में बजट दस्तावेजात में चार्ज्ड अखराजात में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नो कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, मरियम औरंगजेब और आयशा गौस पाशा और दीगर रहनुमा शामिल। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे सस्ता, कीमत 206 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 251 पॉइंट्स खसारे पर बंद। मुल्की तारीख में पहली बार FBR ने 6000 अरब से जायद महसूलात जमा कर लिए। FBR 30 जून तक 6100 अरब के टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात को साफ और शफाफ होने दें। शेख रशीद के इदारों पर फिर चढ़ाई। इमरान खान के बैरूनी साजिश के बयानिए को भी दोहराया। कहा, हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो शौक से करे। जुलाई में अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान 2 तारीख को पुरअमन जलसा जरूर करेगा। चेयरमैन नैब की तलाश, खुराक किसके नाम निकलेगा। हुकूमत और इत्तेहादियों में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के बाद BAP भी अपना तजवीज़ करदा चेयरमैन नैब लाने के लिए कोशा है। साबिक जज अहमद खान लाशारी और आजम खान कंबरानी के नाम ज़ेर गौर लाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा। मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे में 333 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। MKM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील को ब्रेन हैमरेज हो गया। तशवीशनाक हालत में कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर्स मेडिकल टेस्ट और तिब्बी मुआयना करने में मसरूफ। महकमा तालीम सिंध में 40,000 से ज्यादा असातिज़ा की नई भर्तियों की मंजूरी। रिश्वतखोर माफिया हरकत में आ गया। उम्मीदवारों की शिकायत पर महकमे के 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया।
तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का थीसिस शो 2022 मरकज़ निगाह बन गया। स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम इंटीरियर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स में 45 थीसिस रखे गए हैं। अल-हमरा आर्ट गैलरी में जारी नुमाइश 3 रोज़ तक जारी रहेगी। थीसिस शो के इनेकाद पर तलबा का जोश व खरोश दीदी।